हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। इसे हम शेल थ्योरम भी कहते हैं। तो चलिए लर्निंग स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो लर्निंग स्टेप्स में हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम गाशियन सरफेस कंसीडर करेंगे। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गाशियन सरफेस। और स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, गाजिस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो चलिए डेरिवेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम इसको दो केसेस में डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 होगा जब आपका जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो स्फीयर के आउटसाइड होगा, और केस 2 में हम उसी पॉइंट को स्फेरिकल शेल में अंदर की तरफ उसको कंसीडर करेंगे। तो केस 1 कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r and center O. Let positive charge is uniformly distributed over the surface of shell as shown in figure। तो ये देखें, फिगर को गौर करें। तो यहाँ पे ये देखें, ये एक शेल है और इसका रेडियस क्या है, r है, और इसकी सरफेस के ऊपर के सिर्फ चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ स्फीयर, और उसमें चार्ज सपोज कर लिया कितना है, डी क्यू है। ये देखें जी, इसका एक छोटा सा हमने स्मॉल एरिया कंसीडर किया है और सपोज कर लिया इसके अंदर जितना चार्ज आ गया वो डी क्यू है। अब हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या निकलेगी, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, और अगर आपने टोटल चार्ज निकालना है तो दोनों साइडों पे इंटीग्रेट कर दें। तो जब दोनों साइडों पे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा जो टोटल चार्ज इस स्फीयर के ऊपर है उसकी वैल्यू ये निकल आएगी, Q इज इक्वल टू सिग्मा टाइम 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो आगे बढ़ते हैं जी। अब हमने एक पॉइंट कंसीडर करना है। नाउ लेट P इज द पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब P पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करना है, तो ये P पॉइंट आ गया जी। ठीक है जी, ये एक P पॉइंट है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें से गुजरती हुई एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करनी है। तो नाउ वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस in the form of sphere of radius r which encloses point P। ये गॉसियन सरफेस आ गई, ये देखिए ये गॉसियन सरफेस है जो कि आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट P से ही गुजर रही है। और अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है जो इस गॉसियन सरफेस से गुजर रहा हो। नाउ कंसीडर अ स्मॉल एरिया DA ऑफ गॉसियन सरफेस। यहाँ पे आपने एक स्मॉल एरिया कंसीडर करना है गॉसियन सरफेस का। ये जी, ये गॉसियन सरफेस का स्मॉल का एरिया हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो अब इस स्मॉल स्मॉल एरिया में जो फ्लक्स गुजर रहा है वो क्या होगा। तो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। और अब आपने इसका फार्मूला ओपन कर लेना है और आपने इसको cos थीटा लिख लिया, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और ये सरफेस एरिया की डायरेक्शन भी नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल की अलोंग होती है। तो दोनों को की डायरेक्शन सेम है, लिहाजा ये जो एंगल है ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और cos 0 1 होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये r क्या है, ये सरफेस का रेडियस है, जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस है। और ये फार्मूला आपका ये यूं आ जाएगा, फ्लक्स का E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि ये जो टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है ये गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है। ओके, क्योंकि वो स्फीयर की फॉर्म में हमने ली थी, और आप जानते हैं कि स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है जी, अब हम गॉसिस लॉ इस्तेमाल करेंगे। नाउ बाय यूजिंग गॉसिस लॉ, देखें जी गॉसिस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म ये होता है, आप सारे जानते हैं। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में फाई की वैल्यू पुट करनी है और राइट हैंड साइड में हम
क्यू की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, अगर नहीं भी करनी तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही चार्ज को रहने दें। तो ये जी हमने वैल्यू पुट कर ली है, ठीक है। इसको अब थोड़ा रीअरेंज करेंगे जी। तो ये रीअरेंज किया जी, 4 पाई आर स्क्वायर वाली टर्म को हम उधर बटे के नीचे लिख लेंगे इस तरह, और ये आपको पता है ये 1/4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, लिहाजा आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर होगा। तो ये था केस नंबर 1 जिसमें हमने पॉइंट को आउटसाइड दी शेल कंसीडर किया था। और अब हम केस 2 डिस्कस करेंगे। केस 2 में हम क्या कंसीडर करेंगे कि वही पॉइंट P जो है अब वो क्या है, वो इनसाइड द शेल है। तो ये देखिए जी, नाउ लेट P इज a particular point inside the shell where we wish to find electric field as shown in figure। ये देखिए फिगर भी आ गई, ठीक है। तो ये एक स्फेरिकल शेल है और इसके चार्ज जो है वो सिर्फ ऊपर वाली सरफेस के ऊपर है, अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट P है जो कि हमने कंसीडर किया है इनसाइड दी स्फीयर शेल, ओके। तो अब हमने क्या करना है, हाँ, देर इज नो चार्ज इनसाइड दी शेल। जैसा कि चार्ज हम जानते हैं कि शेल जो है हमारा स्फेरिकल जो शेल है वो अंदर से हॉलो है और अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो देयरफॉर चार्ज की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये चार्ज की वैल्यू हमने क्या करनी है, ये हमने इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है। ये देखिए यहाँ पे Q की वैल्यू हमने 0 पुट कर देनी है। ये देखिए जी, E इज इक्वल टू के 0/r²। तो यहां से हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज्ड शेल इज ऑलवेज 0, क्योंकि वहां पे चार्ज होता ही नहीं है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके अंदर नहीं होगा, सारा चार्ज आउटर सरफेस के ऊपर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज्ड शेल इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जरूर आंसर दूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।